मूवी के स्टार्ट में हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो एक अजीब से क्रिएचर को अपनी बॉडी में डाल रहा था, जिसके बाद उसकी आईज ब्लू हो जाती हैं और वो एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और फिर हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर लैंग जून को देखते हैं जो कि अपनी कार से गुड्स को डिलीवर करने जा रहा था। और तभी वो न्यूज सुनता है कि सिटी में कुछ लोग अजीब तरह से गायब हो रहे हैं। और इसी दरमियान जून को अपने अंकल जैंग की कॉल आती है और वो उसे बर्थडे विश करते हैं। और तभी अचानक उसको रास्ते में एक कार पलटी हुई दिखाई देती है। वो उस कार के करीब जाकर उसमें बैठे आदमी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही जून उस आदमी के करीब जाता है तो उस आदमी की बॉडी से वो क्रीचर निकलकर जून की बॉडी में आ जाता है। और ये वही क्रिएचर था जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिससे कि अब जून भी एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और तभी वहाँ पर एक सीक्रेट कमांडो की फोर्स आती है, जिन्हें देखकर ये लग रहा था कि वो उसे पकड़ने की पूरी तैयारी में आए हैं। लेकिन ये काफी नहीं था, क्योंकि जून जैसे ही वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होता है तो वो आसानी से लोगों को मार देता है। लेकिन लास्ट में एक फीमेल फाइटर उसे ग्रीन बुलेट से शूट कर देती है और तभी जून वहाँ से फौरन भाग जाता है। लेकिन इस बात से उन कमांडर्स का लीडर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो काफी टाइम से एक ऐसे इंसान की तलाश में था जो कि उस क्रिएचर के साथ परफेक्ट सेट हो सके। इसलिए उसे आज तक ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिला था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जून जैसे ही घर जाता है तो वो जानवरों की तरह बिहेव करने लगता है। वो जानवरों की तरह खाना खाने लगता है और लास्ट में उसे वॉमिटिंग भी हो जाती है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा खाना खा लिया था। और जब वो अपने आप को मिरर में देखता है तो उसे वेयरवुल्फ का रिफ्लेक्शन दिखता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और अपने बाथटब में ही बेहोश हो जाता है। और जब वो उठता है तो वो अपने अंदर कुछ चेंजेस को नोटिस करता है, जैसे कि उसके सुनने की पावर काफी ज्यादा तेज हो गई थी। और फिर तभी वो एक न्यूज सुनता है। वो देखता है कि 12 साल पहले जो उन्हें वुल्फ के स्क्रैचेस मिले थे, वही स्क्रैचेस पुलिस वालों को कल भी मिले। और ये सुनकर जून काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। और फिर सुबह को जब जून अपने काम पर जाता है तो उसका ऑनर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि लास्ट नाइट गुड्स से भरी हुई कार उसने वहीं रोड पर छोड़ दी थी। और इसके बाद जून का ऑनर उसे खाली कैन से हिट करने की कोशिश करता है। तभी जून उस केन को दोबारा हिट करता है, जिसकी वजह से वो केन बॉल की तरह दोबारा जाकर दीवार पर लगता है। ये देखकर जून का बॉस काफी ज्यादा डर जाता है और जून वहाँ से बिना कुछ बोले ही चला जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जून पर एक आदमी नजर भी रख रहा था और रात में जून एक बच्ची को एक्सीडेंट से भी बचाता है। और उस बच्ची को देखकर जून को अपने बचपन की भी याद आ जाती है, जिसमें उसे 2 बच्चे परेशान कर रहे थे। लेकिन जून उस वक्त काफी ज्यादा वीक था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड उसे आकर बचा लेती है और तभी उसे अचानक याद आता है कि आज उसकी फ्रेंड का बॉक्सिंग मैच है और इसलिए फौरन वो अपनी दोस्त का मैच देखने चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड ये फाइट जीत जाती है। जून की फ्रेंड से लड़ने वाली लड़की उसे धक्का दे देती है, लेकिन एंड वक्त पर जून उसे बचा लेता है। और तभी वहाँ पर जिम के ऑनर का बेटा आता है। वो उसे बॉक्सिंग के लिए चैलेंज करता है और जून उसकी बात को मान भी लेता है। अब जब उन दोनों की फाइट होती है तो जून एक ही हिट से बेहोश हो जाता है। और इसी बीच हम कमांडर फोर्स के लीडर को देखते हैं, जिसने अभी भी जून पर नजर रखी हुई थी। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो मूवी के स्टार्ट में हमें साइंटिस्ट दिखाया गया था वो और कोई नहीं बल्कि जून के फादर थे, जिनकी किसी वजह से डेथ हो गई थी। और इसी वजह से जून बचपन से ही अकेला रहता था। और साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि जून किसी कंपनी के एक्सपेरिमेंट की आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि जून की बॉडी के अंदर जो क्रिएचर था वो जून की बॉडी के साथ काफी अच्छी तरह अटैच हो गया था। इसलिए वो कमांडर का लीडर उनसे कहता है कि अब मुझे जल्द से जल्द जून यहाँ पर चाहिए। वो एक कमांडर को जून को पकड़ने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ जैसे ही जून को होश आता है तो वो अपनी फ्रेंड के घर था। जून की फ्रेंड उससे कहती है कि मेरे मना करने पर तुमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों किया। वो उसे बता ही रहा होता है कि वो इसी दरमियान अपनी फ्रेंड के फेस पर एक बैंडेज को नोटिस करता है, जो कि किसी सेल्यूलर नामी कंपनी की थी। इस कंपनी के लिए जून के फादर और वो लेडी काम किया करते थे, जिस लेडी ने उस रात जून को शूट करने की कोशिश की थी। इसके बाद जून की फ्रेंड जून को अपने भाई की तस्वीर दिखाती है, जो कि किसी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया था। जून उसे बताता है कि उसने उसके भाई को उसी कंपनी में देखा है। तभी वहाँ पर उसी कंपनी के लोग जून को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। अब जून उन्हीं से बचने के लिए उन्हीं के कार के नीचे छुप जाता है और उनको ट्रैक करने के लिए अपना फोन उनकी कार में छोड़ देता है। बाद में उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए थे। जून उसे बताता है कि वो लोग मुझे यहाँ पर लेने आए थे, क्योंकि मेरे अंदर एक क्रिएचर है जिस पर वो कंपनी रिसर्च कर रही है। अब इस बारे में और ज्यादा जानने के लिए जून अपने अंकल जैंग के पास जाता है,
जब जून वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि लैब में आग लगी हुई थी। वो अपने अंकल जेंग को वहाँ आग से बचाता है और फिर वो उस कंपनी के बारे में अंकल जेंग से पूछता है, लेकिन इस बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। जब जून दोबारा लौटने लगता है तो हम देखते हैं कि कोई दोबारा से उसका पीछा कर रहा था और इस बार जून उसे पकड़ लेता है और अपनी फ्रेंड के घर ले जाता है। वो लड़का उसे बताता है कि वो उसका पीछा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो उस सेल्यूलन कंपनी के बारे में जानना चाहता है, इसलिए वो उसका पीछा कर रहा था। और साथ में वो एक हैकर भी है जो कि बड़े बड़े क्रिमिनल्स को कुछ ही सेकंड में पकड़ चुका है। फिर जून उस लड़के को अपनी टीम में रख लेता है क्योंकि वो लड़का जून को उस कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो उसे बताता है कि वो एक ऐसी कंपनी है जो ऑयल के बिजनेस के लिए काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन इस कंपनी की एक डार्क साइड भी है। वो लोग इलीगल केमिकल वेपन्स को ट्रेड करते हैं और इसी कंपनी में जून के फादर अंकल जेंग भी काम किया करते थे। और इसके बाद वो जून की फ्रेंड को ये भी बताता है कि उसके भाई के गायब होने से पहले उसने उसके भाई से कांटेक्ट भी किया था और ये भी बताता है कि जो लोग अब तक गायब हो चुके हैं उन्हें गायब होने से पहले एक गेम का ऑप्शन दिया जाता है, जिससे जून की फ्रेंड भी इस बात पर एग्री करती है क्योंकि उसके भाई को भी एक ऐसा ही ऑफर मिला था। और फिर नेक्स्ट डे जून अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जा रहा था और तभी जून को वहाँ पर उस लड़की की कॉल आती है जिसने उसे कंपनी के बारे में बताया था। इससे पहले कि वो जून को कुछ बताता, वहाँ पर शाओ और उसके कमांडर्स आ जाते हैं। जून अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए उनके साथ चलने के लिए मान जाता है। जून उनके साथ कार में बैठकर चला जाता है, लेकिन इसी दौरान जून की फ्रेंड उस कार का पीछा करती है और उन्हें रोक लेती है। अब जून की फ्रेंड काफी ज्यादा अच्छी बॉक्सर थी, इसलिए वहाँ पर वो उन कमांडर्स का मुकाबला करती है और जल्दी जून को वहाँ से छुड़वाकर अपने साथ ले जाती है। और इसके बाद दोनों अंकल जेंग के पास जाते हैं और इन सब चीजों के बारे में उनसे पूछते हैं और अब अंकल जोंग उन्हें सब कुछ सच सच बता देते हैं। वो उसको बताते हैं कि तुम्हारे फादर और मैं साथ कंपनी में काम किया करते थे जहाँ पर वो एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाहते थे जिससे वो किसी भी बीमारी को आराम से ठीक कर सकें। लेकिन जब जून के फादर की डेथ के बारे में सबको पता चला तो सब लोग बहुत ज्यादा उदास हो गए और इसके साथ साथ उन लोगों ने ये ऑपरेशन भी बंद कर दिया। अब जेंग की बात सुनकर जून अपने फादर की डेथ का रीजन पूछता है, जिस बारे में वो उसे ये बताते हैं कि जिस बीमारी से तुम्हारी मदर की डेथ हुई थी तो तुम्हारे फादर बहुत ज्यादा उदास हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने सेल्यूलन कंपनी के साथ मजीद काम करने से मना कर दिया था। लेकिन उस कंपनी को तुम्हारे फादर की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी और उस कंपनी ने तुम्हारे फादर को एक रूम में बंद कर वहाँ पर आग लगा दी और इस तरह तुम्हारे फादर की डेथ हो गई। अब ये बातें सुनकर जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसके अंकल जेंग उसे मना करते हैं कि वो सेल्यूलन कंपनी के खिलाफ ना जाए क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंपनी है। इसी दौरान उस कंपनी का लीडर अपने लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है और जून के सामने ही जेंग को मार देता है। अंकल जेंग को यूं मरता हुआ देखकर जून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो एक बार फिर एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और उनसे वहाँ पर फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान जून को वही ग्रीन बुलेट लग गई थी जिससे वो दोबारा नॉर्मल हो जाता है। इससे पहले वो उसे पकड़ पाते जून की फ्रेंड उसे विंडो से नीचे गिरा देती है ताकि वो लोग उसे ना पकड़ सकें। तभी साथ वो लड़का भी आ जाता है और जून को कुछ भी करने से मना करता है क्योंकि अभी वो लोग पूरी तरह से रेडी नहीं थे। वो जून को समझाता है कि जब तक वो तुम्हें पकड़ नहीं लेंगे तब तक वो तुम्हारी फ्रेंड को कुछ भी नहीं करेंगे। ये सब सुनकर जून उस पर ट्रस्ट कर लेता है और उसके साथ चला जाता है। अब जून वहाँ से चला जाता है और समंदर किनारे बैठकर अपनी पुरानी यादों को याद करता है और अपना लॉकेट भी देखता है जिसमें उसके फादर और उसकी पिक्चर थी और साथ ही उसने ग्लव्स भी पहने हुए थे। और अब सब कुछ वो उस लड़के को दिखाता है तो उसे ये बात समझ आ जाती है कि जिस जगह पर उसके फादर की डेथ हुई थी वो एक जिम ही था। और अब वो लोग फौरन उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर वो लोग जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां उन्हें वुल्फ के निशान नजर आते हैं। वहां पर जून को एक बॉक्स भी दिखाई देता है। जून उस बॉक्स को अपने लॉकेट से ओपन करता है। उस बॉक्स में जून को एक टेप मिलती है जो उसके फादर ने उसके लिए रिकॉर्ड की थी, जिसमें वो जून को एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं कि उन्होंने उसकी मदर को बचाने के लिए एक ड्रग बनाया था, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर ट्राई किया था, लेकिन इससे पहले ही उसकी मदर की डेथ हो गई और इसी वजह से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रोक दिया। लेकिन उस ड्रग को उस कंपनी के लोग एज अ वेपन यूज कर रहे हैं, जिससे कि काफी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इस कंपनी के सारे इलीगल कामों को वो रोक देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस कंपनी का लीडर जेंग की लैब में मौजूद था। वो वहाँ से सारे एविडेंस को मिटा रहा था। तभी वहाँ पर उन्हें उसका एक ऑब्जेक्ट मिलता है। उस कंपनी का लीडर उस ऑब्जेक्ट को देख ही रहा था कि तभी उसको वहाँ पर कोई मार देता है
और दूसरी तरफ जून उस कंपनी के एक्सपेरिमेंटल लैब में पहुंच जाता है। वहां पर वो सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को अपनी गैजेट की मदद से मार रहे थे। और वहीं पर हमें जून की फ्रेंड को भी दिखाया जाता है। वो साथ वाले रूम में अपने भाई को भी देखती है। वो अपने भाई को देखकर इस बात का यकीन दिलाती है कि जून उन्हें यहाँ से जरूर छुड़वा लेगा। और जब जून उस फैसिलिटी लैब तक पहुंच जाता है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा कमांडर्स आ जाते हैं, लेकिन वो अपने अंदर उस वुल्फ की ताकत के साथ सबको मार देता है। इसके बाद इन दोनों ने उस कंपनी के खिलाफ एविडेंस को इकट्ठा करना था, इसलिए वो दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में निकल जाते हैं। और जून अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए वहाँ तक भी पहुँच जाता है, लेकिन वो जब अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए कीज को ढूंढ रहा था तभी वहाँ पर अंकल जैंग आ जाते हैं। अंकल जैंग उसे बताते हैं कि उसके ब्लड से उन्होंने वो मेडिसिन बना ली है जिस मेडिसिन को जून के फादर भी बनाना चाहते थे। इससे पहले जून वहाँ पर कुछ बोलता, वहाँ पर जैंग और उसके फादर का वीडियो प्ले हो जाता है जिसमें जैंग मिलकर कंपनी के लिए केमिकल वेपन्स बना रहा था, लेकिन जून के फादर उसे ऐसा करने के लिए रोक रहे थे। इसलिए उन्होंने जून के फादर को उस रूम में अकेला छोड़ दिया जिसमें आग लगी हुई थी और इस तरह जून के फादर की डेथ हुई थी। ये सब देखकर जून समझ गया था कि इस कंपनी का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि अंकल जैंग हैं, जिसने उसके फादर को भी मारा था। और इसी दरम्यान उस कंपनी के लीडर की असिस्टेंट भी आ जाती है। वो उसे बताने लगती है कि सेल्यूलर कंपनी का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि जैंग है। वो ये सब बातें जून को इसलिए बता रही थी क्योंकि जैंग ने इस कंपनी के लीडर को भी मार दिया था, इसलिए वो असिस्टेंट जैंग पर फायर करने लगती है। लेकिन जैंग को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि जो मेडिसिन उन्होंने जैंग के ब्लड से बनाई थी वो पहले ही अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर चुके थे। और इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं और वहाँ पर जून भी एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद उन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा बुरी फाइट होती है और फाइट करते हुए वो दोनों बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ जून की फ्रेंड और उसका भाई भी बाहर आ जाता है। अब जून की फ्रेंड उसे बचाने के लिए जैंग के गले में एक रस्सी डालती है, मगर जैंग को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो जून की फ्रेंड को इंजर्ड कर देता है। इससे पहले वो उसे मारता, जून रस्सी को ऊपर की तरफ खींच लेता है। जून अपनी फ्रेंड को एक करंट वायर देता है जिसका यूज कर वो जैंग को मार देते हैं। और इसके बाद हम मूवी के एंड में जून को देखते हैं जो अपने घर में बैठा एक बुक पढ़ रहा था। और इसी के साथ हमें न्यूज में पता चलता है कि जितने लोग भी गायब थे वो अब मिल चुके हैं, लेकिन सभी की बॉडी पर एक अजीब सा निशान है। जून भी उस कंपनी की सच्चाई को सबके सामने ले आया था। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।